बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बोलते कालम के साथ मैं आमिर रज़ा खान। और ईरान ने अपना वो मिज़ाइल शो कर दिया जिससे वो अमेरिका को शिकस्त दे सकता है। जी हाँ, सोचने में ये बात अजीब सी लगती है, लेकिन जो हाइपरसोनिक ब्लास्टिक मिज़ाइल अल-फतह-2 है उसको लॉन्च कर दिया गया है, जिसकी स्पीड जो है माक 15 है। इसको आप इस तरह से समझे कि और चाइनीज़ जो DF-17 है उससे भी ये 2 माक ज़्यादा, यानी आवाज़ की रफ्तार से 15 गुना ज़्यादा रफ्तार के साथ ये मिज़ाइल जाता है। इससे पहले अल-फतह-1 का जो है उसने मुज़ाहरा किया था। हाइपरसोनिक मिज़ाइल है, और हाइपरसोनिक मिज़ाइल आप जानिए कि जो इस वक्त दिफाई निज़ाम अमेरिका के मिडल ईस्ट में और इसराइल में मौजूद हैं, जिसमें एरो 3 मौजूद है, थॉड है, पेट्रियट है, वो इसको नहीं रोक पाएंगे। वैसे तो वो अल-फतह को भी नहीं रोक पाए थे, जिसकी रफ्तार जो थी 13 से 14 माक थी, लेकिन ये अल-फतह-2 है जिसकी रफ्तार 15 माक है, और कोई पेट्रियट कोई थार इसको रोक नहीं पाएगा। ईरान का ये मिज़ाइल गेम चेंजर है। ईरान ने वो मिज़ाइल शो कर दिया जिसका इंतज़ार था, और कहा जा रहा था कि ईरान की टेक्नोलॉजी महफूज है। कल अब्बास अरागची ने जब कुवैती हम मनसब से बात की थी तो उन्होंने ये एक बात ज़रूर कही थी कि ईरान की तमाम टेक्नोलॉजी जो है वो महफूज है, यानी उसको कोई नुकसान किसी जंग में नहीं पहुंचा है। और यही वो ईरानी हाइपरसोनिक मिज़ाइल है अल-फतह-2 जिसका ऐलान कर दिया गया है। इसका तजर्बा 2024 में पहली मरतबा किया गया था, लेकिन फ़ौज के हवाले नहीं किया गया था। अब उसको फ़ौज के हवाले कर दिया गया है। मार्क 15 मैंने आपको बताया, आवाज़ की रफ्तार से 15 गुना ज़्यादा, 1500 किलोमीटर इसकी रेंज है। ये MIRV है, यानी गाइडेड व्हीकल है। इसके अंदर बहुत सारे मिज़ाइल जा सकते हैं। ज़्यादा देर तक फ़ज़ा में ग्लाइड कर सकता है और सिमत बदलने की सलाहियत रखता है, यानी अगर इसकी तरफ मिज़ाइल्स आएँ तो इसकी सिमत को तब्दील भी किया जा सकता है, और इसके लिए कंट्रोल है। अच्छा, दिफाई निज़ाम से बचाओ इसका बहुत ही बेहतरीन है। मैंने जिस तरह से जिक्र किया कि कोई और रवायती बैलिस्टिक मिज़ाइल हो तो वो अमरीकी पेट्रियट या थॉड या इजरायली एरो 3 का निशाना बन सकता है, लेकिन ये बच सकता है। और ये इसका जो लैंड बेस्ड इसका प्लेटफॉर्म है, यानी ट्रक माउंटेड नहीं है, ज़मीन से, जैसे अमूमन रशियन टेक्नोलॉजी होती है जो ट्रक माउंटेड कम है। चाइनीज़ जो है जैसे DF-17 है वो ट्रक माउंटेड है। रफ्तार मैंने आपको इसकी बता दी, रेंज बता दी। इसके जवाब में अगर आप कहें तो किंजल है रशिया का एक मिज़ाइल, लेकिन रफ्तार में वो भी कम है, 10 से 12 माक उसकी स्पीड है, 2000 किलोमीटर तक वो जाता है। चीन का DF-17 है, इसकी भी माक 10 है, यानी आवाज़ की रफ्तार से 10 गुना। लेकिन ईरान ने कमाल कर दिया कि ईरान ने माक 15 का एक मिज़ाइल बना लिया है, जिससे अब ना इसराइल बचेगा ना अमेरिका का कोई हमती। याद रखें, अमेरिका के जो अलाए हैं जैसे यूरोपियन ममालिक हैं, अमेरिका ख़ुद तो दूर बैठा है, लेकिन वो अपने यूरोपियन ममालिक को जो उसके समझे उसके इत्तेहादी हैं उनकी जान को ख़तरे में डाल रहा है ईरान के साथ जंग शुरू करके। तो अगर ईरान के साथ जंग शुरू होती है तो फतह-1 जो था उसने पिछली इसराइल ईरान वॉर में तिल एबब में गिरकर बताया था कि उसके जवाब के लिए कोई थाड, कोई पेट्रियट, कोई एरो 3 मिज़ाइल की कोई हैसियत नहीं है, इसको नहीं रोक पाएंगे। लेकिन अब अल-फतह-2 जो है वो इस्लामी पासदारान इनकलाब, जो फ़ौज का नाम है उनकी, उसके हवाले कर दिया गया है। ये एक ऐसा मिज़ाइल है जिसको रोकना जो है वो मुमकिन नहीं है। और ये बुनियादी बात है कि इससे पहले ईरान ने इसको इस तरह से अपनी फ़ौज के हवाले नहीं किया था। अमेरिका धमकी पे धमकी लगा रहा था और कह रहा था कि शायद वो रोक सकता है, लेकिन नहीं रोक सकेगा। अगर इसकी वजाहत चाहते हैं तो एरो 3 है जी, इसराइल का मिज़ाइल, उसकी मैं आपको पढ़ देता हूँ कि लॉन्ग रेंज ब्लास्टिक मिज़ाइल्स को इंटरसेप्ट कर सकता है। बुलंदी 100 किलोमीटर है इसकी। टेक्नोलॉजी हिट टू किल है, वारहेड नहीं बराह रास्त टकराव है, यानी मिज़ाइल से मिज़ाइल टकराता है। फोकस ईरान के शहाब 3 जो अल-फतह-1 है, ये उसका है,
उसको फोकस करके, और सजील एक और मिसाइल है ईरान का सजील, इसके बारे में भी कभी किसी दिन बात करेंगे। इसको फोकस करके एरो 3 जो है ये टेक्नोलॉजी बनाई गई थी। इसके बाद थर्ड है जी, ये टर्मिनल फेज़ में है, ब्लास्टिक मिसाइल को हिट करता है, बुलंदी 150 किलोमीटर है। फोकस इसका मीडियम रेंज ब्लास्टिक मिसाइल्स हैं, हाइपरसोनिक ब्लास्टिक मिसाइल नहीं, मीडियम रेंज। देखिए मीडियम रेंज MR-20M जो कि कम रफ्तार से, लेकिन जो फतेह 2 है ये ज़्यादा रफ्तार का मिसाइल है, इसलिए इसका कोई जवाब जो है ना एरो 3 के पास है, ना ट्रैजेक्टरी के पास है, ना किसी और सिस्टम जो है जैसे पैट्रियट है उसके पास है। ये मिसाइल जो है आने के बाद मेरा ख्याल है कि ईरान पर हमला जो है वो उसको करने की हमाकत जो है अमेरिका नहीं करेगा, लेकिन मिडल ईस्ट में मौजूद तमाम अरब ममालिक ने यह फ़ैसला किया है कि वो अपने फ़ौजी अड्डे ईरान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल नहीं होने देंगे। इसमें बिलाशुबा कोई इस्लामी भाईचारे वाली बात नहीं है। बात यह है कि ईरान पर जहाँ से हमला होगा, ईरान हक बजानब होगा वहाँ पर हमला करने को। तो अगर ईरान वहाँ पर हमला करता है तो आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि वहाँ की क्या सूरत हाल होगी। ये ममालिक इस काबिल नहीं है कि ईरानी हमलों को रोक सके। वहाँ पर कोई आयरन डूम नहीं है, ना कोई गोल्डन डूम है। आयरन डूम जो है वो इज़राइल में है सिर्फ, और इज़राइल अगर इन मिसाइल्स को नहीं रोक अल-फतेह को नहीं रोक सका था तो अल-फतेह 2 को कैसे रोकेगा। ये वो बात है जिसको लेकर तमाम खलीजी ममालिक ने अमेरिका से कहा है जी थैंक यू वेरी मच, आपकी जितनी एयरबेस इस्तेमाल करनी थी कर ली, करें, लेकिन आप ईरान के ख़िलाफ़ यहाँ से कोई मिसाइल कोई जहाज़ जो है उसको नहीं उड़ाएंगे। और इसीलिए 5वें बहरी बेड़े के होने के बावजूद अब्राहम लिंकन को बुलाया गया है नॉर्दर्न चाइनीज़ सी से, यानी वहाँ से बुलाकर उसको यहाँ पे इंस्टॉल किया जा रहा है ताकि एयरबेस बनाई जाए। लेकिन मैं आपको बता दूँ अल-फतह मिसाइल जो है ये इंतहाई एक्यूरेट मिसाइल है, रास्ता बदल सकता है, किसी मिसाइल के जो है इंटरसेप्शन में नहीं आ सकता है। ये वो ख़तरा है जो शायद अमेरिका को रोके। अमेरिका जो कि ईरान को शायद वेनेजुएला समझ रहा था, लेकिन रशियन वज़ीर ख़ारजा के बयान के बाद कि ईरान और रशिया के दिफाई मुआहदात ख़त्म नहीं हुए, अभी हैं, तो इसका मतलब ये है कि इन मुआहदात की रोशनी में रशिया हर मुमकिन कोशिश करेगा कि ईरान की हिफाजत की जाए। और ईरान ख़ुद भी मिसाइल टेक्नोलॉजी में बहुत आगे तक निकल गया। अभी से कुछ देर पहले मैंने एक मुकम्मल वीलॉग किया है अदील के साथ, जिसमें मैंने बताया है कि ईरान के पास कौन कौन से बैलिस्टिक, क्रूज़ और एंटी शिप मिसाइल्स मौजूद है, वो भी ज़रूर देखिएगा। लेकिन अल-फतेह 2 जो है इसने बिल्कुल नक्शा ही जंग का बदल दिया है। अब अमेरिका एक बार नहीं 1000 बार सोचेगा ईरान के अंदर दाखिल होने में, क्योंकि ईरान ने अल-फतेह 2 चला देना है, जिसके बाद ना इसराइल बचेगा ना ही अमेरिका का कोई अड्डा या बहरी बेड़ा। तो अमेरिका का सोचना है कि उसने ईरान का मुकाबला कैसे करना है, क्या वो खुली जंग करेगा या वैसे ही साजिश रचेगा जैसी अब से 13-14 दिन पहले उसने महंगाई के नाम पर मुजाहरों से शुरू की थी और फिर उसके बाद एक्टिवेट किया अपने मुल्क में बैठे, वाशिंगटन में बैठे हुए रज़ा शाह पहलवी को, कि वो वहाँ ईरान में अपने हमायतियों को कहें कि वो जारी रखें मुजाहरे। लेकिन ईरानी गवर्नमेंट ने इंतहाई खुश उसलूबी के साथ ना सिर्फ मुजाहरों को ख़त्म कर लिया, बल्कि उन्होंने अब तो इंटरनेट भी खोल दिया है ताकि लोग इंटरनेट तक रसाई हासिल कर सकें। ये नहीं हो सकता था कि ईरान खामोश बैठा रहे। ईरान चुपके से मिसाइल टेक्नोलॉजी पर काम करता रहा और अब अल-फतेह 2 लाकर उसने अमेरिका की बैंड बजा दी है। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह।